ज्योग्राफी का एक चैप्टर है जिसका नाम है बिहार कृषि वन संसाधन। बिहार कृषि वन संसाधन और ये यूनिट 5 है, यानी 5वां चैप्टर है, जिसमें आप जानते हैं कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ के 80% आबादी कृषि पर निर्भर करता है। कितना परसेंट? 80% आबादी कृषि पर निर्भर करता है। झारखंड के बाद, झारखंड जो अलग हुआ, झारखंड के अलग हो जाने के बाद बिहार में कृषि का महत्व बढ़ा, क्योंकि जितने भी खनिज संपदा थी वो कहाँ चले गए? झारखंड में। कोयला चले गया, अवरद चले गया, डोलोमाइट चले गया, समझ में आया। और बिहार में जो है ना चूना पत्थर और पाइराइट ही पाया जाता है, उसके अलावा कोई खनिज नहीं। 1990-91 में यह 48.88 भूमि पर कृषि की जाती थी। 2005 और 6 में बढ़कर 59 यानी 59.37% हो गया। यहाँ 4 फसलें उगाई जाती है, भदई, दूसरा अगहनी, तीसरा रब्बी, चौथा गर्मा। भदई की शुरुआत मई जून में होती है, इसकी कटाई अगस्त सितंबर में हो जाती है। एग्जाम्पल के रूप में ये फसल कौन कौन है बाबू? भदई है, ज्वार है, बाजरा है, मकई है, जूट है और सब्जियां। अब अगहनी विंटर यानी कि जाड़े में काटे जाने वाली फसल, ये बिहार की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। धान की अभी जो लगा हुआ है, आधी से अधिक कृषि भूमि पर अगहनी लगाई जाती है। यह फसल जून तथा अगस्त के मध्य लगाई जाती है। जैसे ही बिहार के अंदर में मानसून घुसता है, इस फसल का रोपाई शुरू हो जाती है। यह फसल नवंबर दिसंबर में काटी जाती है, जाड़ में काटा जाता है। जैसे धान, ज्वार, बाजरा, अरहर, गन्ना और इस फसल का मुख्य पैदावार है। इसमें अरहर गन्ना सालों भर में तैयार होता है, यानी अरहर और गन्ना एक साल में तैयार होता है। आप चलो बाबू रबी, इस फसल की अक्टूबर नवंबर के मध्य लगाया जाता है। इस फसल को अक्टूबर नवंबर के मध्य लगाया जाता है, अप्रैल में काट लिया जाता है। इसमें गेहूं, जौ, दलहन, तेलहन इस फसल की खास उपज है। गर्मा, इस फसल को गर्मी के मौसम में उन क्षेत्रों में लगाया जाता है जहां सिंचाई की व्यवस्था है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो, वैसा फसल जिसको रबी और खरीफ के बीच में उगाया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? गर्मा कहा जाता है। यह निम्न क्षेत्रों की भूमि पर लगाया जाता है जहां मिट्टी गीली रहती है। इस फसल में गर्मा, धान और ग्रीष्मकालीन सब्जियां उगाई जाती है, जैसे खीरा, ककड़ी, कद्दू, है ना, ये सब जो है कि उगाई जाती है। बिहार के प्रमुख फसलों में गेहूं, धान, मकई, जौ, गन्ना, तंबाकू, महुआ, ज्वार, दलहन और तिलहन है। बिहार की प्रमुख फसल कौन कौन है बाबू? धान, मकई, जौ, गन्ना, तंबाकू, महुआ, ज्वार, दलहन और तिलहन है। दलहन उसको कहते हैं जिससे दाल निकाला जाता है, और तिलहन उसको कहते हैं जिससे तेल निकाला जाता है। खाद्यान्न फसलें, फूड क्रॉप्स। धान बिहार की खाद्यान्न फसलों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण स्थान कौन रखता है? धान रखता है, क्योंकि यहाँ पे चावल ज्यादा खाया जाता है। बिहार में 3 फसलें लगाई जाती है, एक भदई, दूसरा अगहनी, तीसरा गर्मा। 2006-07 में यहाँ 33.54 लाख हेक्टेयर भूमि पर लगभग 50 लाख टन का धान उत्पादन दर्ज किया गया है। बिहार के उत्तर पूर्वी भागों में भदई धान की खेती की जाती है। उत्तर पूर्वी भागों में कौन सा धान? भदई धान। बिहार में धान की सबसे अधिक खेती पश्चिमी चंपारण। तो पूछा जाएगा बिहार के सबसे अधिक धान उपजाने वाला जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। कौन सा? दूसरे नंबर पर आपका आता है रोहतास, और तीसरे नंबर आपका औरंगाबाद आता है। इन तीनों जिलों में बिहार का 18% से अधिक धान का उत्पादन होता है। पहले स्थान पर पश्चिमी चंपारण आता है, जबकि दूसरे स्थान पर रोहतास आता है, और तीसरे स्थान पर औरंगाबाद आता है। रोहतास में कुल उपज का 5.76% में अव्वल है। गेहूं धान के बाद सबसे बड़ा खाद्यान्न फसल है। धान के बाद सबसे बड़ा खाद्यान्न फसल कौन सा है? गेहूं है। कौन सा? गेहूं है। यह रबी का मुख्य उत्पादक है। 2006-07 में कुल 20.5 लाख हेक्टेयर भूमि में लगभग 43 लाख गेहूं का उत्पादन हुआ। इसे शीत फसल के नाम से भी जाना जाता है।